नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है रीनल स्टोन पे, जिसे हम पथरी की समस्या भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने चर्चा करनी है गुर्दे की पथरी पे, जिसे हम रीनल स्टोन भी कहते हैं। तो जो पथरी होती है वह कैसे बनती है? जो हमारा पेशाब होता है, जो हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट भी हमारी बॉडी से निकलते हैं एक्सक्रीशन के दौरान। तो इस दौरान क्या होता है, अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमारा किडनीज, उसके अलावा हमारा यूरेटर और ब्लैडर आता है, अगर ओवरऑल हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं भी इस तरह का कोई हार्ड स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो रहा है जो मिनरल या सॉल्ट से बना हुआ है, तो वो पथरी बन जाता है। पथरी जो है बेसिकली छोटा सा कण होता है, रेत के दाने समान भी हो सकता है, उसके अलावा वो नींबू जितने साइज का भी हो सकता है। आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पथरी की समस्या रहने लग गई है। लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से पानी का इंटेक कम होता है, या फिर बैकग्राउंड में कुछ ऐसी डिजीज़ उनके अंडरलाइंग आ जाती है जिसके कारण से पथरी का डिपोजिशन होने लग जाता है। पथरी यूँ तो कई बार कोई सिम्टम नहीं देती। रेंडमली कभी आप अपनी जाँच कराते हैं तो पता चलता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं कोई स्टोन फंसा हुआ है, नहीं तो जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर आते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पथरी किस किस टाइप की होती है। तो इसमें पहला आ जाता है, और जो कॉमनेस्ट पथरी जो इंडिया में होती है, बनती है लोगों को, वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है उसका मतलब ये है कि बॉडी के जो हमारे सॉल्ट्स एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं कैल्शियम या ऑक्जेलेट की फॉर्म में, वो हमारे प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट ना होके वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं इकट्ठा होने लग गए और उसने पथरी का रूप ले लिया। कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी होती है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हमें पालक का सेवन, कॉफ़ी, चॉकलेट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स, आंवला, इन चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए। उसके अलावा पोटैटो चिप्स, टमाटर, इन चीज़ का सेवन भी कम करना चाहिए। साथ में ध्यान रखना चाहिए कि सॉल्ट का इंटेक भी कम रहे। नेक्स्ट है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यानी यूरिक एसिड की पथरी। जो यूरिक एसिड की पथरी है वो मेल्स में फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा बनती है, और इसमें जो बैकग्राउंड में कॉज आता है वो होता है गाउट, यानी अगर गठिया का दिक्कत किसी में ज़्यादा है या गठिया की समस्या किसी में चल रही है तो उनको टेंडेंसी ज़्यादा रहती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने की। या फिर अगर कोई पेशेंट अगर कीमोथेरेपी पे चल रहा है तो उसकी भी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। गठिया पे यानी गाउट पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रूवाइड स्टोन। जो स्ट्रूवाइड स्टोन होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो कॉज कई बार देखा जाता है, अगर फीमेल के अंदर इन्फेक्शन का टेंडेंसी बना हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है या फिर प्रोलॉन्ग को इन्फेक्शन चला आ रहा है, तो उन केसेस में स्ट्रूवाइड स्टोन की टेंडेंसी बढ़ी रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन एक रेयर कैटेगरी कंसिडर की जाती है, और ये यूजुअली जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है सिस्टीन्यूरिया, उसके साथ अटैच रहता है। तो सिस्टीन स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसमें कॉमनेस्ट हमारा आता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी। उसके अलावा यूरिक एसिड की पथरियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको किडनी स्टोन्स की दिक्कत है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है रीनल कोलिक, यानी आपको दर्द उठेगा। दर्द आपका जो उठता है वो बैक से उठता है, यानी हमारे पीछे वाले पोर्शन से उठ के आगे आता हुआ आपको महसूस होता है और आपका पेशाब की थैली तक वो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी किडनी स्टोन्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे केसेस में असिम्टोमेटिक रहता है किडनी स्टोन, यानी साइलेंटली वो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, आपको कोई सिम्टम नहीं दे रहा है। और अगर वो सिम्टम देना स्टार्ट करता है तो आपको बहुत सीवियर पेन होता है, जिसे हम रीनल कोलिक भी कहते हैं। जो हमारा पूरा कोर्स होता है रीनल कोलिक का, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जहाँ पे भी पथरी आके रुकी हुई है, अटकी हुई है, वहाँ से पेन बहुत सीवियर उठता है। पेन का जो सिवियरिटी है वो लेबर पेन से भी कंपेयर कई बार की जाती है। बहुत सीवियर पेन इसमें होता है, और पेन आपका उठता है बैक से उठ के आगे की तरफ आता हुआ वो आपके पेशाब की थैली तक जाता है। पेन आपको ऑन एंड ऑफ हो सकता है, मतलब अचानक एक वेव आई पेन की, फिर रुक गई, फिर एक बार बहुत तेज दर्द हुआ। इस तरह का पेन बहुत सीवियर हो सकता है। कई बार तो पेन किलर से भी इसमें आराम नहीं आता, बहुत सीवियर पेन इसको कंसिडर किया जाता है।
जो रीनल पेन है यानी जो पथरी का जो दर्द है वो हमें मॉर्निंग में ज़्यादा फील होता है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जो साथ में आ सकते हैं। पेशाब के रास्ते खून अगर आ रहा है या फिर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब के दौरान दर्द जलन बनी हुई है, पेशाब का रंग या तो मटमैला सा है या उसके अलावा पिंकिश सा हो रहा है, या फिर अगर ब्लड आ रहा है तो रेडिश सा यूरिन का कलर हो सकता है। उसके अलावा यूरिन में स्मेल का दिक्कत आ सकता है। और साथ में अगर और सिम्टम्स आएंगे तो इसमें उल्टी उबकाई का दिक्कत है, फीवर बना हुआ है, या आपको ऐसा महसूस होगा या तो पेशाब खुल के नहीं आ रहा है और आपको बार बार जाने का टेंडेंसी भी हो रहा है। ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा यूरिन गए फिर टेंडेंसी वापस से आ गया यूरिन पास करने का। यूरिन करने के बाद या दौरान जलन का भी दिक्कत आपको महसूस हो सकता है। ये तो कुछ मैंने बेसिक आपको सिम्टम्स बता दिए किडनी स्टोन्स के। उसके अलावा अगर आपका केस असिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो कई बार अगर स्टोन अपनी जगह से मूव होता है या फिर वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तब भी आपको सडन पेन स्टार्ट हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि जिसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनको ये सारे सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ बने रहते हैं। यूँ तो देखा जाता है कि जो हमारा जो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो छोटी मोटी पथरियाँ तो अपने आप ही निकाल देता है, पर अगर ये पथरी अटकने लग जाती है, रुकावट देने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आपको देने लग जाती है तो इसमें मेडिसिन का ज़रूरत पड़ने लग जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं किडनी के स्टोन्स के। तो इसमें पहला आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है, टेंडेंसी आपकी फैमिली में रही है किडनी स्टोन डिपोजिशन की, तो आपको चांसेस रहेंगे किडनी स्टोन होने के। उसके अलावा जियोलॉजिकल फैक्टर देखा जाएगा। नॉर्थ इंडियन पीपल में ज़्यादा स्टोन का टेंडेंसी देखा जाता है इन कंपैरिजन टू साउथ इंडियन पीपल, क्योंकि पानी का इंटेक थोड़ा कम होता है, वो भी एक फैक्टर रहता है। उसके अलावा अगर ओबेसिटी है तो भी इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा, आपका टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा किडनी स्टोन के डिपोजिशन का। उसके अलावा कुछ मेडिसिन अगर इंटेक आपका हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक्स आप ले रहे हैं, विटामिन ए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके अलावा आपकी HIV यानी एंटीवायरल दवाइयाँ कुछ चल रही हैं जो एड्स में दी जाती हैं। उसके अलावा कैल्शियम का इंटेक या तो बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, उन केसेस में भी आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट की। अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम किया जाता है या फिर सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है तो भी टेंडेंसी बनी रहती है। उसके अलावा यूरिक एसिड अगर देखा जाए, यूरिक एसिड डिपोजिशन का टेंडेंसी है, तो अगर आपने प्यूरिन रिच डाइट बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, नॉनवेज बहुत ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो आपका टेंडेंसी उसके टुवर्ड्स बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसकी वजह से भी आपका किडनी स्टोन का टेंडेंसी बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें पहले आ जाती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके अलावा रीनल ट्यूबल एसिडोसिस या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आप में हैं उसकी वजह से भी आप में स्टोन का टेंडेंसी बढ़ा हुआ रहता है। तो मैं बताना चाहूँगी रिस्क फैक्टर्स किडनी स्टोन्स के। तो इसमें पहला आ जाता है 30 to 50 ईयर्स के मेल्स। उसके अलावा जो मोटापा ग्रसित हैं या वो फीमेल्स जिनका महीना रुक चुका है यानी मेनोपॉजल फीमेल्स, या फिर जिनका बच्चेदानी निकाल दी गई है। और दूसरा उसमें आ जाएगा अगर मेडिसिन का इंटेक हो रहा है। नेक्स्ट है अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो भी टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। हाई प्रोटीन रिच चीज़ें खाई जा रही हैं तो भी टेंडेंसी थोड़ा बढ़ने लग जाता है। कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन का इंटेक हो रहा है तो भी टेंडेंसी ज़्यादा होने लग जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी का इंटेक कम किया जा रहा है, तो भी आप रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी हमें किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें पानी का बहुत अच्छा इंटेक करना है। हमें एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है ताकि आपका यूरिन खुल के आएगा। कोई छोटे मोटे अगर क्रिस्टल डिपॉजिट हो भी रहे होंगे तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, अगर आप उसे पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो उसमें प्रेशर पड़े तो आपका यूरिन के थ्रू आपका स्टोन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमें सोडियम का इंटेक कम करना है, यानी हमें नमक अपनी डाइट में कम करना है, हमें नॉनवेज कम करना है, हमें प्रोटीन रिच चीज़ों का कंट्रोल करना है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, कैल्शियम की कमी होने लगी, तो टेंडेंसी आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की बढ़ जाती है। इसके लिए कैल्शियम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डाइट में आपने कैल्शियम ज़रूर लेना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स का नहीं करना। जो कैल्शियम टैबलेट्स आती हैं वो आपने ओवर यूज़ नहीं करना उसका, तो भी आपकी टेंडेंसी स्टोन्स की टुवर्ड्स बढ़ जाएगी। आपने रेड मीट अवॉइड करना है, साथ में अपने पालक, टमाटर, ड्राई फ्रूट्स, आंवला और चॉकलेट्स, कॉफ़ी, टी, इनका भी कंजम्पशन कंट्रोल वे में लेना है।
तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हैं पथरी को जानने के लिए। तो इसमें पहली जांच होती है आपकी यूरिन की, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक। यूरिन की जो आप जांच कराएंगे उसमें कोई क्रिस्टल्स अगर प्रेजेंट आ रहे हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस चीज़ की आपको पथरी हो सकती है। उसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है जिसमें आपका कैल्शियम, यूरिक एसिड या किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जा सकता है। उसके अलावा एक्सरे KUB हो सकता है, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे, या फिर KUB आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है। उसके अलावा CT स्कैन भी आप करा सकते हैं। और अगर आपका यूरिन में स्टोन आपको मिल जाता है तो आपका स्टोन एनालिसिस किया जाएगा ताकि आपकी टेंडेंसी पता चल जाए कि किस वजह से या कौन सा स्टोन आपकी बॉडी में डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है, ताकि डाइटरी मॉडिफिकेशन करके उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपनी किडनी स्टोन्स की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें पहला मेडिसिन आता है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा एक्शन रहता है किडनी स्टोन्स पे अगर सिम्टम्स आ रहा है राइट साइडेड किडनी स्टोन डिपोजिशन का। इसमें जो यूरिन आएगा वो रेडिश कलर का आता है, रेडिश सेडिमेंट्स उसके अंदर आते हैं, और जो पेन होता है वो राइट साइड से उठ के नीचे की तरफ जाता है, बैक से पूरा होता हुआ, यानी जो रीनल स्टोन है वो राइट साइडेड है, डिपोजिशन राइट साइडेड हो रहा है। तो बहुत अच्छा लाइकोपोडियम काम करती है। तो लाइकोपोडियम 200 का जो डोज है वो अपने फर्स्ट 3 डेज लेना है, सिंगल डोज, यानी पहले 3 दिन आप लीजिए 200 का सिंगल डोज, यानी डायरेक्टली ऑन टंग आप 4 ड्रॉप्स ले सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट वीक फिर से इसे रिपीट करना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सार्सेपेरेला 200। सार्सेपेरेला का भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है किडनी स्टोन्स पे, ये भी टेंडेंसी को खत्म करता है। इसमें एक सिम्टम आएगा पेशाब करने के बाद जलन का होना। उसके अलावा जो यूरिन में जो सेडिमेंट्स आएंगे वो ट्रांसलूसेंट्स आएंगे, वाइटिश से सेडिमेंट्स इसमें यूरिन के में आएंगे। यूरिन का कलर जो होगा वाइटिश सा होगा, लाइकोपोडियम में आपका रेडिश सा यूरिन आता है। तो सार्सेपेरेला का भी बहुत अच्छा एक्शन इस पे किडनी स्टोन्स पे रहता है। तो सार्सेपेरेला 200 का डोजेस आपने लेना है, अल्टरनेटिव डेज पे आपने सार्सेपेरेला 200 लेनी है, डायरेक्टली ऑन टंग सिंगल डोज आप ऑल्टरनेटिवली ले सकते हैं। ये पेन को भी कंट्रोल करेगा, साथ में दर्द जलन अगर आ रही है या यूरिन का जो कलर चेंज होके आ रहा है उसमें भी काम ये करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी बर्बेरिस वल्गैरिस 30। बर्बेरिस वल्गैरिस टिंचर फॉर्म में भी यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा बर्बेरिस वल्गैरिस का जो एक्शन रहेगा वो आपके यूरिनरी ट्रैक पे रहेगा, लेफ्ट साइडेड। इसमें जो सिम्टम्स आएंगे वो आपको अर्जिंग होगी, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी, साथ में बबलिंग सेंसेशन है, ऐसा लगेगा जैसे बबल्स आपके यूरिनरी ट्रैक में हो रहे हैं। जो पेन होगा वो बैक से उठ के नीचे की तरफ जाएगा, और जो आपके सिम्टम्स हैं वो खड़े रहने से या हिलने डुलने से ज़्यादा बढ़ेंगे। किडनी डिपोजिशन की जो टेंडेंसी है उसको भी बर्बेरिस वल्गैरिस कंट्रोल करता है। इसमें जो आपका यूरिनरी ट्रैक है बहुत ज़्यादा सोर रहेगा, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी, साथ में जो यूरिन का जो कलर होगा वो ब्लडी सा होगा, रेडिश सा आपको फील होगा। बर्बेरिस वल्गैरिस का जो डोजेस रहेगा दिन में 4 बार आपने 4 ड्रॉप्स लेना है, डायरेक्टली ऑन टंग या आधी चम्मच पानी में भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है किंथेरिस 30। किंथेरिस 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहता है अगर आपकी टेंडेंसी रही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, यानी UTI की बहुत ज़्यादा अगर टेंडेंसी है, उसके बाद डिपोजिशन आपका किडनी स्टोन्स का होने लग गया है, तो किंथेरिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। किंथेरिस 30 में बहुत ज़्यादा अर्जिंग होगी, साथ में टेनिसमस यानी मरोड़ जैसा उठेगा, फिर पेशाब करने पेशेंट जाएगा। इसमें जलन का जो सिम्टम है वो पेशाब से पहले, पेशाब के दौरान, पेशाब के बाद, तीनों टाइम रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा सोरनेस रहती है आपके ब्लैडर में या फिर यूरिनरी ट्रैक में। साथ में जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसलूसेंट आएगा, बहुत शेडी से पार्टिकल्स आपको यूरिन में फील हो सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी ऐसे कुछ मदर टिंचर्स जिनको लेके आप अपनी पथरी की समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो इसमें पहला मदर टिंचर आता है बर्बेरिस वल्गैरिस टिंचर। बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला टिंचर है, इवन एलोपैथ्स भी कई बार सलाह दे देते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस लेने की। बहुत अच्छा एक्शन इसका रहता है किडनी स्टोन्स को निकालने में, इवन ये गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस का जो डोजेस है वो आधे कप पानी के अंदर आपने 15 बूंद डाल के 3 बार लेना है। अगर आपका किडनी स्टोन का टेंडेंसी है तो आप इसको आधे कप पानी के अंदर 10 बूंद डाल के 2 बार भी ले सकते हैं। इसे आपने प्रोलॉन्ग थोड़ा समय के लिए लेना है ताकि आपकी टेंडेंसी भी खत्म हो जाए। अगर एक्यूट दिक्कत है तो आप इसको दिन में 3 बार लीजिए 15 बूंद डाल के आधे कप पानी में, बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। आपके जो स्टोन्स हैं वो ब्रेक हो के आपकी यूरिनरी ट्रैक से निकलने लग जाएंगे। नेक्स्ट टिंचर आता है हाइड्रेंजिया टिंचर। हाइड्रेंजिया टिंचर को पेन रिलीफ में भी बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। जो रीनल स्टोन का पेन उठता है, रीनल कोलिक जो होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हाइड्रेंजिया टिंचर का रहता है। अगर आपको सडनली पेन उठा है तो आप आधे कप पानी के अंदर इसका 15 ड्रॉप डाल के विद इन हाफ आवर के गैप पे 3 टाइम ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आराम आएगा। और अगर आपका टेंडेंसी बना हुआ है रीनल स्टोन्स का और रीनल कोलिक का, रूटीन में भी इसकी डोजेस ले सकते हैं। आधे कप पानी के अंदर 10 से 15 बूंद डाल के दिन में 2 बार। आप
आप बर्बेरिस वल्गैरिस टिंचर और हाइड्रेंजिया टिंचर को दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, 10 बूंद बर्बेरिस वल्गैरिस की और 10 ही बूंद हाइड्रेंजिया टिंचर की, ताकि आपकी टेंडेंसी भी कंट्रोल रहे और जो अगर स्टोन है तो और वो भी आपका एक्सपेल आउट हो जाए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।